Hello and welcome to everyone. This is Neeraj Gautam. Today we are going to solve a problem based on projections of lines. दोस्तों projections of lines इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक है और आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें लाइन HP एंड VP दोनों ही रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइंड है। ये वो फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें लाइन पहली बार HP और VP दोनों से इंक्लाइंड होती है और पहली बार हमें समझ में आता है कि लाइन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही ट्रू लेंथ का दिखाई नहीं देता है, एज वेल एज फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लाइन के ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस भी शो नहीं करते हैं। दैट मींस फ्रंट व्यू जो रेफरेंस लाइन से एंगल फॉर्म करता है उसका ट्रू इंक्लिनेशन थीटा नहीं होता है, अल्फा होता है, और लाइन का फाइनल टॉप व्यू जो हमें मिलता है वो रेफरेंस लाइन से 5 डिग्री इंक्लाइन नहीं होता है, जो कि हमें बीटा डिग्री दिखाई देता है। ठीक है, तो जब लाइन HP और VP दोनों ही रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइंड होती है तो ना ही फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ का दिखाई देता है और ना ही टॉप व्यू उसकी ट्रू लेंथ का दिखाई देता है। ना ही फ्रंट व्यू में हमें ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखाई देता है, ना ही टॉप व्यू में हमें ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखाई देता है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम बाय रीडिंग इट्स स्टेटमेंट। A line AB of length 60 mm is inclined to HP by 30 degree and to VP by 45 degree. A point A is 20 mm above HP and 50 mm in front of VP. Find alpha, beta, front view length, top view, distance between the projectors of A and B, DEP, and distance between the end traces of line, that is distance between the projectors of HT and VT of line. So let's first note down the given data in the problem. So the true length of line is given 60 mm. I am writing the given data first. True length, that is true distance between point A and point B, is known as true length of line TL, 60 mm. The true inclination of line with HP theta is 30 degree and true inclination of line with vertical plane phi, which is 45 degree. The location of A point is 20 mm above HP, 20 above HP and 50 mm in front of VP. वर्टिकल प्लेन के 50 mm आगे है। दोस्तों लाइंस के प्रॉब्लम्स में अगर किसी पॉइंट की लोकेशन गिवन है तो प्रॉब्लम डेफिनेटली उस पॉइंट के लोकस को ड्रॉ करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लोकस, फ्रॉम ड्राइंग द लोकस ऑफ पॉइंट A। सो सबसे पहले XY लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे 2H पेंसिल से। पेंसिल काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफिक्स में। X Y और लोकस ऑफ A पॉइंट जो है वो 20 mm अबाव HP है एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। हमें पता है अगर कोई पॉइंट HP से 20 mm ऊपर हो तो उसका फ्रंट व्यू XY से 20 mm ऊपर बनता है और अगर कोई पॉइंट VP के 50 mm आगे है, कोई भी पॉइंट VP के आगे होता है तो उसका टॉप व्यू XY से उतना ही नीचे बनता है जितना वो पॉइंट VP के आगे है। सो मैं A पॉइंट के फ्रंट व्यू का लोकस 20 mm अबाव HP पे और A पॉइंट के टॉप व्यू का लोकस 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP, दैट इज 50 mm बिलो XY लाइन मार्क करता हूं और मैं इनके ऊपर नोट भी कर लूंगा कि ये लोकस ऑफ A डैश, दैट इज फ्रंट व्यू ऑफ A, एंड लोकस ऑफ A स्मॉल a, दैट इज टॉप व्यू ऑफ A है। लोकस ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ A डैश, एंड लोकस ऑफ टॉप व्यू ऑफ A स्मॉल a है। ठीक है, और A पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग यहाँ A पॉइंट लोकेट करते हैं। दिस इज पॉइंट A। फ्रंट व्यू के लोकस पे डेफिनेटली फ्रंट व्यू मार्क कर सकते हैं हम लोग और
फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किसी भी पॉइंट के सेम प्रोजेक्टर पे लाई करते हैं, तो ए पॉइंट का टॉप व्यू भी इसी के प्रोजेक्टर पे यहां मार्क कर सकता हूं मैं, जो कि लोकस ऑफ ए पे इंटरसेक्ट करेगा. सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ पॉइंट ए. ओके, नाउ हमें पता है दोस्तों कि लाइन अगर एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों के अंदर मुझे ना ही उसकी ट्रू लेंथ दिखाई देगी, मतलब ना ही फ्रंट व्यू और टॉप व्यू उसकी ट्रू लेंथ के बनेंगे, और ना ही फ्रंट व्यू और टॉप व्यू उसके ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे दिखाई देंगे. तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लोकेशंस, उनके ओरिएंटेशंस, उनकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्रंट व्यू में लाइन के जो नेक्स्ट एंड पॉइंट है, बी एंड पॉइंट है, बी की लोकेशंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और यह भी पता करना पड़ेगा कि फ्रंट व्यू में लाइन कितनी बड़ी दिखाई दे रही है. सिमिलरली टॉप व्यू में लाइन को मार्क करने के लिए मुझे लाइन का जो सेकेंड एंड है बी, उसके टॉप व्यू की लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एज वेल एज ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लाइन का टॉप व्यू का लेंथ कितना है. ठीक है, और ये लेंथ और लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए हम बारी बारी लाइन को एचपी और वीपी के पैरेलल एज्यूम करेंगे. So let's first assume line is parallel to VP and 30 degree inclined to HP. मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर लाइन HP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है तब उस लाइन का फ्रंट व्यू का लोकस कहां होगा, उसके टॉप व्यू की लेंथ कितनी होगी. ओके, सो फर्स्ट लेट assume the line is parallel to VP and 30 degree inclined to HP. हमें पता है अगर लाइन VP के पैरेलल एज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली फ्रंट व्यू में मुझे इसका ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखाई देगा. तो मैं लाइन का ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रंट व्यू में मार्क कर सकता हूं. ओके, सो लेट्स मार्क द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ ट्रू लेंथ इन इट्स फ्रंट व्यू. और इंक्लिनेशन के लिए हम लोग हमारे प्रोटेक्टर का यूज करेंगे. प्रोटेक्टर से 30 डिग्री का एंगल मेजर करते हैं हम लोग. ओके, 30 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री. एंड लेट्स मार्क दिस पॉइंट हियर. फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ को मैं अगेन 2H पेंसिल से ड्रॉ करता हूं, ट्रू लेंथ वाली लाइन. तो पहले तो 30 डिग्री एंगल पर लाइन मार्क कर लेते हैं. एंड द लेंथ ऑफ लाइन इन फ्रंट व्यू व्हेन लाइन इज अज्यूम्ड पैरेलल टू VP, जब मैंने लाइन को VP के पैरेलल अज्यूम किया है तो फ्रंट व्यू की जो भी लेंथ है उसकी ट्रू लेंथ दैट इज 60 mm के बराबर होगी. तो मैं 60 mm के डिस्टेंस पर एक पॉइंट फर्दर अपना मार्क कर लेता हूं. this point say B1 dash, and this is the true length of line true length of line. ओके, मैं यहां लिख देते हैं ट्रू लेंथ ऑफ लाइन which is 60 mm. यूनिट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोकेशन के एंड में लिख सकते हैं कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm and this angle of inclination is 30 degree. Okay, is equal to this theta, true angle of inclination with HP. अब इस ट्रू लेंथ को अगर मैं टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करता हूं, सिंस मैंने अभी लाइन को VP के पैरेलल एज्यूम किया है, तो टॉप व्यू ऑफ लाइन जो भी है वो XY के पैरेलल दिखाई देगा और मुझे लाइन का एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिखाई देगा. तो टॉप व्यू में मुझे ये एपरेंट लेंथ दिखाई देती है. B1 डैश के प्रोजेक्शन से मुझे टॉप व्यू में B1 पॉइंट मिलता है and AB1 is basically apparent length of top view. Remember,
लाइन का इंक्लिनेशन HP से 30 डिग्री है, उसकी ट्रू लेंथ 60 mm है, तब उसके टॉप व्यू की लेंथ ALTV जो यहां पर आई है उसके बराबर होगी. That means finally the top view of line, that is final top view of line will be equal to this ALTV and which is equal to AB1 distance. This apparent length of top view, जब पहली बार हम इसे देख रहे हैं तो वो XY के पैरेलल दिखाई दे रहा है. एंड apparent length of top view के प्रोजेक्शंस जो हैं वो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ और ट्रू इंक्लिनेशन वाली लाइन को मार्क करने पर आते हैं. इस एक्टिविटी से हमें एक और चीज समझ में आती है दोस्तों कि लाइन का बी पॉइंट फ्रंट व्यू में किस हाइट पर लाई करना चाहिए. दैट इज लोकस ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ बी हमें मिलेगा. हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर हाइट पर बी पॉइंट का फ्रंट व्यू लाई करेगा. दिस इज लोकस ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ बी, दैट इज बी डैश. मतलब अगर ए पॉइंट ग्राउंड से 20 mm के हाइट पर है, लाइन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, उसकी ट्रू लेंथ 60 mm की है, तो डेफिनेटली बी पॉइंट की हाइट ग्राउंड से इतनी ही ऊपर होगी. रिमेंबर, मैंने लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट किया है एचपी से इंक्लाइन करने के लिए, बिकॉज बी डैश के लोकेशन उन्होंने मुझे कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया है. उन्होंने नहीं कहा है कि बी पॉइंट जो है वो एचपी के ऊपर है या एचपी के नीचे है. तो एज यूजुअल हमने हमारे कन्वेंशंस के बेसिस पर ये ट्राई किया है कि जब तक हमें ये पता ना हो कि कोई पॉइंट एचपी के नीचे है या कोई पॉइंट वीपी के पीछे है, तब तक कोई भी पॉइंट क्वाड्रेंट को क्रॉस नहीं करे. ठीक है, तो जब तक बोला ना जाए तब तक बी पॉइंट एचपी के बिलो मार्क नहीं करेंगे. इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि बी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, मतलब अबाव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी ही होना चाहिए. इसलिए मैंने लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट किया है. ठीक है, सो लोकस ऑफ बी डैश मिल गया हमें. अब देखिए, हमें टॉप व्यू में पता चल गया कि लाइन का टॉप व्यू इतना ही बड़ा दिखेगा, क्योंकि लाइन का टॉप व्यू एचपी से इंक्लिनेशन और उसकी ट्रू लेंथ पर डिपेंड करता है. और हमें फ्रंट व्यू में पता चल गया कि लाइन का फ्रंट व्यू इतनी ही हाइट पर दिखाई देगा. मानते हैं ये बात, है ना? इतनी हाइट पर दिखाई देगा. ये वाला बी डैश का जो ग्राउंड से हाइट है वो इतना ही हाइट होगा. सो अब हम लोग लाइन को एचपी के पैरेलल एज्यूम करते हैं और वीपी से इंक्लाइंड एज्यूम करते हैं. ठीक है, जब हमने लाइन को वीपी के पैरेलल और एचपी से इंक्लाइंड एज्यूम किया तो हमें दो चीजें पता चल गई. बी पॉइंट का एचपी से जो हाइट होगा वो पता चल गया, दैट इज बी डैश का लोकस पता चल गया, और लाइन के टॉप व्यू की लेंथ पता चल गई. और ये टॉप व्यू की लेंथ जो भी आई है वो एक्स वाई के कैसी बनी है, पैरेलल बनी है. ठीक है, अब हम लोग लाइन को एचपी के पैरेलल एज्यूम करते हैं और वीपी से 45 डिग्री इंक्लाइन एज्यूम करते हैं. तो अब लाइन अगर एचपी के पैरेलल है तो उसके टॉप व्यू में मुझे इसकी ट्रू लेंथ एंड ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद वीपी दिखाई देगा. वीपी दिखाई देगा, मतलब टॉप व्यू में मुझे ट्रू लेंथ 60 mm लॉन्ग लाइन दिखाई देगी एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री टू XY रेफरेंस लाइन. टॉप व्यू ट्रू लेंथ का होगा क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि लाइन एचपी के कैसी है, पैरेलल है. तो अगेन टॉप व्यू में हम लोग यहां पर ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ वीपी से एक लाइन प्लॉट करेंगे 45 डिग्री पर. ओके, और इस पर मैं लाइन की ट्रू लेंथ को मार्क करूंगा. ट्रू लेंथ मार्क करने के लिए जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्रू लेंथ मार्क की है वही ट्रू लेंथ हम लोग यहां से मेजर करेंगे. जितनी ट्रू लेंथ ऊपर ली है उतनी ट्रू लेंथ नीचे भी मार्क करनी है हमें. दैट्स व्हाई वी आर मार्किंग मेजरिंग द अबाउट ट्रू लेंथ. क्योंकि दो बार अगर मैंने ट्रू लेंथ अलग अलग तरीके से मेजर कर ली, कि ऊपर भी स्केल रख के मेजर कर लिया, नीचे भी स्केल रख के मेजर कर लिया, इन दैट केस ऐसा पॉसिबल है कि अपवर्ड साइड में ट्रू लेंथ मार्क करते समय हमने 60 mm मार्क कर लिया, नीचे वाली साइड पर मार्क करते समय हमने 61 या 62 या 59 mm मार्क कर लिया.
तो छोटी सी एरर भी लास्ट में हमारे प्रॉब्लम के अंदर एक बड़ी एरर के फॉर्म में विजिबल होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने बी पॉइंट का टॉप व्यू B2 मार्क कर लिया। ठीक है, बाय अज्यूमिंग द लाइन इज पैरेलल टू HP and 45 degree inclined to VP. This is again the true length of line, कितना 60 mm, and this angle of inclination again मैंने 2 away from XY रोटेट किया है बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लाइन VP को टच करे या VP के क्रॉस जाए, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कोई डेटा गिवन नहीं है जिसमें पॉइंट B बिहाइंड VP हो। ठीक है, नाउ हम लोग B2 से प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। टॉप व्यू में ट्रू लेंथ, तो फ्रंट व्यू कितना बड़ा विजिबल होगा, सो वी विल गेट द लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू से B2 से जो प्रोजेक्शन मिला हमें B2 डैश, ये टॉप व्यू से आने वाले प्रोजेक्टर्स, और मुझे XY के पैरेलल एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिखाई देता है। ओके, A dash B2 dash is length of front view when line is of 60 mm long and 45 degree inclined to VP. लाइन VP से 45 डिग्री इंक्लाइंड होगी और उसकी ट्रू लेंथ अगर 60 mm होगी तो फ्रंट व्यू की लेंथ कुछ भी हो जाए इतनी ही मिलनी है A dash B2 dash के बराबर। ना आप देख सकते हैं मेरे पास फ्रंट व्यू की लेंथ आ चुकी है और मुझे फ्रंट व्यू में पता है कि B डैश का लोकस कहां है। सिमिलरली मैं ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ VP 45 डिग्री की हेल्प से ये भी कह सकता हूं कि फाइनली मेरा पॉइंट B VP से कितना आगे होगा। दैट मींस मैं लोकस ऑफ B डिफाइन कर सकता हूं। तो यहां पर मैं लोकस ऑफ B डिफाइन करता हूं, इनका अब यूज नहीं रहा, इनको क्लोज कर देते हैं हम लोग, इसका यूज आएगा अभी। लोकस ऑफ B डिफाइन कर देता हूं, दिस लाइन इज लोकस ऑफ B। पॉइंट A का VP से जो भी डिस्टेंस आपको गिवन है 50 mm, वो डिस्टेंस रखते हुए, ये 50 mm का डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए, लाइन का एंगल 45 डिग्री रखते हुए, इसकी ट्रू लेंथ 60 mm रखते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पॉइंट B फाइनली VP से कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए अगर मैंने उसको अवे फ्रॉम VP रोटेट किया है। टूवर्ड्स VP रोटेट किया होता है तो ये टूवर्ड्स XY जाती, लेकिन क्योंकि हमें बोला नहीं गया है कि पॉइंट B VP के कितना पीछे है या कितना आगे, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि पॉइंट B VP के आगे होगा, मतलब पॉसिबली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। ठीक है, जब तक बोला ना जाए HP VP को टच नहीं करना, XY लाइन को टच नहीं करना। ठीक है, XY लाइन करंट वाली रेखा है, करंट मारती है ये, बिना आज्ञा के इसे छूना नहीं। ठीक है, सो यहां पे मैं लोकस ऑफ B मार्क कर देता हूं। लोकस ऑफ टॉप व्यू ऑफ P मार्क कर देते हैं। अब मुझे पास फ्रंट व्यू का लेंथ भी पता है, फ्रंट व्यू में B डैश A डैश से AL FP के डिस्टेंस पर होगा और B डैश का हाइट भी पता है। सो फाइनली मैं फाइनल B डैश की लोकेशन मार्क कर सकता हूं, B डैश की लोकेशन मार्क कर सकता हूं। क्या करना है मुझे, जो एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है मेरे पास, एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू का एक आर्क 4H पेंसिल से एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू का रेडियस लेना है मुझे और A डैश को सेंटर ऑफ रोटेशन रखना है। A डैश सेंटर ऑफ रोटेशन इसलिए क्योंकि मैंने लाइन को A डैश के अबाउट रोटेट किया है। A डैश वो पॉइंट था जिसके फ्रंट व्यू की लोकेशन मुझे नोन थी। ये रोटेट करके ये आर्क मेरे B डैश के लोकस को जहां भी इंटरसेक्ट करती है वहां पे मैं फाइनली B डैश पॉइंट का फ्रंट व्यू, B पॉइंट का फ्रंट व्यू B डैश मार्क कर सकता हूं, B डैश मार्क कर सकता हूं। और अगर मैं A पॉइंट और B पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे लाइन का फाइनल फ्रंट व्यू दिखाई देगा, लाइन का फाइनल फ्रंट व्यू दिखाई देगा। एंड दिस इज द फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ लाइन। I made it by red color
एच पेंसिल से क्लियरली विजिबल इसको ड्रॉ करना है। दिस इज फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ लाइन। और आप देख सकते हैं फाइनल फ्रंट व्यू एक्स वाई से जो भी एंगल फॉर्म कर रहा है वो ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, फाइनल फ्रंट व्यू एक्स वाई से जो भी एंगल फॉर्म करता है इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। दिस इज द अल्फा विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि अल्फा बताइए, तो हम अल्फा आप मेजर कर सकते हैं, अल्फा आप मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू नोन हो गई है हमें नीचे, टॉप व्यू में एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू नोन हो गई है हमें। तो एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू का रेडियस लेकर, एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू का रेडियस लेकर मैं टॉप व्यू के लोकस तक रोटेट कर सकता हूं 4H पेंसिल से अगेन, और टॉप व्यू में बी पॉइंट के लोकस पर या एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू का रेडियस विद सेंटर ए जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां मैं फाइनली बी पॉइंट का टॉप व्यू मार्क कर सकता हूं। ए पॉइंट के टॉप व्यू और बी पॉइंट के टॉप व्यू को अगर मैं ज्वाइन करता हूं बाय एच पेंसिल क्लियरली विजिबल, देन वी गेट द फाइनल टॉप व्यू ऑफ लाइन। दिस इज द फाइनल टॉप व्यू ऑफ लाइन। ओके, सो इस तरीके से हमने हमारा फाइनल फ्रंट व्यू और फाइनल टॉप व्यू मार्क कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन सही बनाया है या नहीं बनाया है इसको चेक करने के लिए हम लोग ए पॉइंट के प्रोजेक्टर्स जैसे हमने बनाया है तो ए डैश और ए सेम प्रोजेक्टर पे आए। सिमिलरली बी पॉइंट के प्रोजेक्टर को ड्रॉ करके देखते हैं तो बी डैश और बी भी हमें सेम लाइन पर मिलना चाहिए। अगर वो सेम प्रोजेक्टर के ऊपर आ रहे हैं इसका मतलब हमने हमारी ड्राइंग सही की है। और आप देख सकते हैं मेरा बी पॉइंट का जो प्रोजेक्टर है वो बी और बी डैश दोनों पे से पास होता है एंड दिस प्रोजेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन। सो हमने ये सही तरीके से बनाया है। प्रोजेक्टर ऑफ ए और प्रोजेक्टर ऑफ बी के बीच में जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स, डीईपी। जो क्वेश्चन में बोला है कि डीईपी बताएं, सो दिस इज डिस्टेंस इज डीईपी। ओके, एंड टॉप व्यू ऑफ लाइन एक्स वाई से जो भी एंगल बनाता है वो भी हम देख सकते हैं यहां पर कि ये बीटा डिग्री इंक्लाइंड है। टॉप व्यू का इंक्लिनेशन विथ एक्स वाई इज डिनोटेड बाय बीटा। ठीक है, थीटा एंड फाई ट्रू इंक्लिनेशन विथ रेफरेंस प्लेन है। थीटा एचपी से ट्रू इंक्लिनेशन है और फाई वीपी से ट्रू इंक्लिनेशन है। अल्फा एचपी के साथ में एपरेंट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है। हमें ऐसा लगता है कि लाइन एचपी से अल्फा डिग्री इंक्लाइंड है बट एक्चुअल में लाइन एचपी से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। सिमिलरली टॉप व्यू देखने के बाद मुझे ऐसा समझ में आता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि लाइन वीपी से बीटा डिग्री इंक्लाइंड है बट एक्चुअल में लाइन वीपी से फाई डिग्री इंक्लाइंड है। Now we will draw the horizontal trace and vertical trace of line. Horizontal trace draw करने के लिए हम लाइन के फाइनल फ्रंट व्यू को टूवर्ड्स एक्स वाई लाइन एक्सटेंड करेंगे। This final front view, red final front view of line extended towards एक्स वाई रेफरेंस लाइन, यहां से एक्सटेंड करता हूं, ज्यादा क्लियर एक्सटेंशन मिलेगा। और लाइन का फाइनल फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन को जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पे मैं एच टी का फ्रंट व्यू एच डैश मार्क करता हूं। सिमिलरली मैं लाइन के टॉप व्यू को एक्सटेंड करता हूं टूवर्ड्स एक्स वाई लाइन। दिस टॉप व्यू ऑफ लाइन एक्सटेंडेड टूवर्ड्स एक्स वाई लाइन। ओके, और हमें पता है एक ही पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सेम प्रोजेक्टर पे लाई करता है और हमने एच टी का फ्रंट व्यू एच डैश मार्क कर लिया है। सो डेफिनेटली इसका टॉप व्यू एच टी का टॉप व्यू भी इसी के प्रोजेक्टर पे लाई करेगा। एच टी का टॉप व्यू भी इसी के प्रोजेक्टर पे लाई करेगा। एच टी का टॉप व्यू फाइनल टॉप व्यू पे भी लाई करना चाहिए। मतलब एच डैश का प्रोजेक्टर और फाइनल टॉप व्यू का एक्सटेंशन जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पर मुझे पॉइंट एच टी समझ में आएगा। ठीक है, नाउ वर्टिकल ट्रेस ड्रॉ करने के लिए फाइनल टॉप व्यू ऑफ लाइन एक्स वाई को जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पर मैं वी दैट इज
टॉप व्यू ऑफ वर्टिकल ट्रेस स्मॉल वी मार्क करता हूं एंड स्मॉल वी का प्रोजेक्टर ड्रॉ करता हूं, स्मॉल वी का प्रोजेक्टर ड्रॉ करता हूं. ऑल प्रोजेक्टर्स आर यूजिंग 4H पेंसिल, जस्ट विजिबल टू यू ओनली. और इस फाइनल फ्रंट व्यू के एक्सटेंशन को V का प्रोजेक्टर जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पर हम लोग VT का फ्रंट व्यू VT डैश मार्क करते हैं, VT डैश मार्क करते हैं, VT डैश मार्क करते हैं, VT डैश. ओके. एंड HT और VT के प्रोजेक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, HT और VT के प्रोजेक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन एंड ट्रेसेस, DET. ओके. सो अभी तक आप लोग फ्रंट व्यू का लेंथ पता कर सकते हैं A डैश B डैश, टॉप व्यू का लेंथ पता कर सकते हैं AB, डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर्स ऑफ लाइंस DEP पता कर सकते हैं, अल्फा मेजर कर सकते हैं, बीटा मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ट्रेसेस भी पता कर सकते हैं. इवन लाइन के HT और VT के प्रोजेक्शंस आने के बाद हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारी लाइन किन क्वाड्रेंट से पास हो रही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल VT डैश XY के नीचे बन रहा है एंड डैश है मतलब पॉइंट का फ्रंट व्यू है. VT बोले तो वर्टिकल ट्रेस ऑफ लाइन, मतलब वो पॉइंट जहां पर लाइन वर्टिकल प्लेन को इंटरसेक्ट करती है. अगर किसी पॉइंट का फ्रंट व्यू XY के बिलो मिल रहा है मतलब वो पॉइंट बिलो HP है. सो दैट इज VT ऑफ लाइन इज बिलो HP. कितना बिलो HP है? तो ये जो भी डिस्टेंस है V से VT तक का, वो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, उतना ही VT बिलो HP है. सो मैं इस डिस्टेंस को डिनोट कर देता हूं से Y1 से. सो Y1 डिस्टेंस बिलो HP है VT, Y1 डिस्टेंस बिलो HP है VT. एंड सिमिलरली HT की लोकेशंस बताने के लिए, HT इज बेसिकली टॉप व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस. हॉरिजॉन्टल ट्रेस वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंटरसेक्ट करती है. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज HT. HT अगर बिलो XY मिल रहा है, किसी पॉइंट का टॉप व्यू XY के बिलो मिल रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट वर्टिकल प्लेन के आगे है. और अगर वो पॉइंट वर्टिकल प्लेन के आगे है, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं D1 का यूज कर लेता हूं. से D1 डिस्टेंस आगे है HT मेरा वर्टिकल प्लेन से. ठीक है. HT ऑलवेज हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई करेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, तो डेफिनेटली उसका फ्रंट व्यू मुझे XY लाइन पे मिलना चाहिए. और VT ऑलवेज वर्टिकल प्लेन पे लाई करेगा तो उसका टॉप व्यू मुझे XY लाइन पर मिलना चाहिए. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोगों ने लाइन के HT VT मार्क कर लिए. अब एक चीज और देख सकते हैं कि VT अगर मुझे HP के बिलो मिलता है तो ये मेरा अगर वर्टिकल प्लेन ले लेता हूं साइड व्यू से और ये ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और VT मेरे HP के नीचे है और HT VP के आगे है, तो मेरी लाइन HT और VT से पास होती हुई जा रही है. मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एज वेल एज थर्ड क्वाड्रेंट से पास होती है. हम ये भी समझ सकते हैं कि लाइन कितने क्वाड्रेंट से पास हो रही है. ठीक है. सो दिस इज द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन व्हेन लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ रेफरेंस प्लेन. दोस्तों इस क्वेश्चन में बनने वाले आर्क्स रिवर्सिबल है, मतलब अगर ये नीचे से ऊपर जाकर फाइनल फ्रंट व्यू दे भी सकता है, तो फाइनल फ्रंट व्यू रोटेट होकर XY के पैरेलल आने के बाद जब डाउनवर्ड प्रोजेक्ट होगा तो दोनों लोकस के बीच में मुझे ट्रू लेंथ या ट्रू एंगल वाली लाइन देगा. तो मैं अगर मुझे फाइनल फ्रंट व्यू पता है तो और टॉप व्यू में मुझे दोनों पॉइंट्स के लोकस पता है, तो मैं ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस को फाइंड आउट कर सकता हूं. सो इस प्रॉब्लम के अंदर जो प्रोजेक्टर्स और लोकस दिखाई दे रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. और प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस पर बेस्ड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. थैंक यू.